सी ए पी एफ ए सी 2025 का पीएचडी पीईटी से रिलेटेड इश्यूज जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इंजरी हो गया या मेडिकल ग्राउंड पे कुछ भी प्रॉब्लम है। उसके बेस पे वो जिस दिन असाइन है, शायद परहैप्स दे कैन नॉट बी कंफर्टेबल टू डू फिजिकल एक्टिविटीज। तो उनके लिए एक स्मॉल सा मैसेज है कि आप के पास जेन्यून प्रॉब्लम है, आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो आप एक तो मेल कर दो आईटीबीपी को, फर्स्ट थिंग। प्लस दूसरा, जिनका भी कोई सपोज करो कि लेग में इंजुरी है, तो आप अपर बॉडी का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थोड़े थोड़े करते रहो विद प्रॉपर प्रिकॉशन ऑफ और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। जो डॉक्टर ने बोला है या फिजियोथेरेपिस्ट ने जो भी बोला है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दोज एस्पेक्ट्स, आप अपने एक्सरसाइज वगैरह करते रहो जो हो सकता है। प्लस एक तो पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखो, वो बहुत मायने रखता है। वाई आई एम सेइंग कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हमने देखा है जो पर्सनल रूप से मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूं कि पर्सनल लेवल पे जितना हो सके, आप में से जिनको भी कुछ भी इश्यूज होगा, तो आपको वैसा लगता है तो आप मैसेज कर सकते हो। बहुत लोग मैसेज करते भी हैं। ऑब्वियसली है कि करना आपको है, आपको अपने बॉडी के अनुसार, आप अपने जो स्ट्रेंथ है उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव यदि आप रहते हो तो बहुत मायने रखता है। आप नॉर्मल किसी भी चीज को लेकर के देखो, कोई एग्जांपल, यदि आपके पास जेन्यून प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, आप में एनर्जी बढ़ जाता है। आपके पास यदि हो कि मुझे करना ही है, तो चीजें होती है कि एक लगता है कि फिजिकल है। जस्ट इमेजिन करो, कोई ऐसा सिचुएशन हो जब आपको भागना है जी, कि यदि नहीं भागोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्या होगा, आप भागोगे ही। तो पॉजिटिव रखने से बहुत मायने रखता है। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड और इनफैक्ट सजेस्टेड सो मेनी कैंडिडेट्स जिनके कुछ इंजुरीज भी थे। अब कुछ इंजुरी का मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ा था, एटलीस्ट ऐसा था कि वो थोड़े थोड़े करके कर सकते थे। कुछ कैंडिडेट्स के साथ यदि वैसा सिचुएशन होता है तो विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर से आप प्रॉपर सजेशन ले करके आप उस टाइम, यदि ऐसा हो तो आप पेन किलर भी ले सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि सो अ, आपके कुछ जो पेन किलर वगैरह होते हैं कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट। लेकिन एक इस बार अच्छा बात है कि आपका अभी फिलहाल मेडिकल तुरंत नहीं होगा। तो जब मेडिकल तुरंत नहीं होता है तो आपका जो बहुत सारे जो क्राइटेरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ना कि आप मेडिसिन वगैरह जब मेडिकल के टाइम में लेते हो तो फिर उसमें मेडिकल में रिपोर्ट एडवर्स आ सकता है। तो इस बार चूंकि मेडिकल आपका बाद में होना है, तो जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत हमको पेन किलर वगैरह लेकर के काम चल सकता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे। देखो, आई एम नॉट एक्सपर्ट, हर पर्सन के बॉडी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो उस आधार पे आपको टेस्ट जो भी करेंगे वो सारी चीज को करने के बाद, लेकिन कभी भी होपफुल ये ही हमेशा रहना है, कभी भी होप लूज नहीं करना है। बहुत बार माइनर सा इंजुरी होता है, आपको लगता है नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एक बार खड़े हो जाते हो तो आप कर लेते हो। एक सिंपल एग्जांपल लो, सो मेनी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, सो मेनी पीपल ऐसे होते हैं जो इंजुरी के बाद भी चीजों को करते हैं। जैसे आप क्रिकेट देखो, इंडिया में क्रिकेट का सबसे ज्यादा क्रेज है, तो क्रिकेट में देखोगे बहुत सारे प्लेयर है होते हैं, उनको चोट लग जाता है, उनको इंजुरी हो जाता है, लेकिन वो अपना जो भी है स्प्रे करके, टैबलेट लेकर के, या जो भी है थोड़े बहुत फिजियो करवा के फिर वो स्टार्ट कर देते हैं। वहां तो बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत होती है। यहाँ जो भी आपके इवेंट्स हैं, ये मानो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हाँ, जैसे इंजुरी वगैरह होता है तो बहुत बार आप रनिंग में फास्ट नहीं कर पाते हो, प्लस लॉन्ग जंप वगैरह में नहीं कर पाते हो, तो आप जो भी करोगे कंसल्ट करके, प्लस अप्लाई आप कर दोगे अभी आईटीबीपी को। इन वर्स्ट केस, सपोज आपको नहीं कुछ यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है, आप अपना कॉल भी कर लोगे विद टाइम पासेस। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आपको एक दो दिन का मोहलत में भी आप सेंटर पे दे सकते हैं। जैसे जहां आपका सेंटर है, सपोज किसी को रहेगा कि 2 डेज हमें टाइम मिल जाए, तो शायद हम कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं और हम अपने एक्टिविटी कर सकते हैं।
तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जहां आपका फिजिकल सेंटर है, जहां आपके फिजिकल होने वाले हैं, वहां आप चले जाओगे। वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके पास जो मेडिकल है वो दिखाओगे, प्लस जो आपने ईमेल किया है आईटीबीपी को, उसका भी प्रिंट आउट लेकर के जाओगे। वहाँ उनको दिखाओगे कि यस, हमने मेल उनको किया था बट आई डिड नॉट गेट रिस्पॉन्स। 2 डेज भी यदि हमें टाइम मिल जाता है, इफ आई एम गेटिंग 2 डेज, आई आई मे बी एबल टू कंप्लीट द टास्क। सिंस अभी जो भी है, वंस आप फिजिकल पास कर जाओगे तो आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाएगा। और इवन इफ मेडिकली आप फिट नहीं भी होते हो, तब भी आपके पास चांस होगा ना कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जॉब्स, दूसरे जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस वजह से उस एंगल से लो। कभी भी आप अपना जितना हो सकता है, किसी दिन बैठो नहीं, जो हो सकता है वो करो। हाथ में इंजुरी है तो पैर वाला चीज को करो, पैर में इंजुरी है तो आप हाथ वाले अपर बॉडी का स्ट्रेंथनिंग करो, उस चीज को करते रहो। और जो भी डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन वगैरह लेने के लिए या फिजियो करवाने के लिए, जो भी कहते हैं उनको करो। कभी भी इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, और खुद से चीजों को अननेसेसरी पुश नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अननेसेसरी खुद से पुश करने से वो नुकसान भी हो जाता है। तो आप जो भी करो, प्रॉपर गाइडेंस में करो, लेकिन हाँ, वो पॉजिटिव रखो कि जैसे यदि वो करते हैं, बहुत बार आपको दिक्कत होता है, तो कोशिश थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, नेसेसरी नहीं करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में जो करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करो। और आप अपने लेवल से अप्लाई करो। जब भी देखो अप्लाई करो तो विद जेन्यून रिपोर्ट। रिपोर्ट से क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप ऐसे ही अप्लाई कर दोगे तो वो लगता है कि बस फॉर्मेलिटी। क्योंकि सिंस ओनली 6 डेज टाइम वी आर गेटिंग, तो इस 6 डेज में पहले जैसे देखो, किसी सेंटर पे 1 मंथ चलता था, किसी सेंटर पे 15 डेज चलता था। तो एक्सटेंशन देना आसान होता था क्योंकि मेडिकल में टाइम लगता था, मेडिकल के बाद री मेडिकल होता था। लेकिन इस बार तो फिजिकल सिर्फ है, तो 1 डे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को कर लेंगे। और ओनली 6 डेज है, और ऑलरेडी हमने बताया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका फॉरेस्ट सर्विस वाला भी एग्जाम है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो एकदम वैलिड रीजन है कि सेम डे यदि एग्जाम भी मेंस रहेगा और सेम डे फिजिकल कैसे हो सकता है। तो कुछ भी है इशू, कुछ मैसेज कर सकते हो, कुछ पर्सनल है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है आपको सपोर्ट करने का। बाकी तो ऑब्वियसली बात है कि चीज़ें, एवरीथिंग इज नॉट इन आवर हैंड। वी शुड ट्राई टू गिव आवर लेवल बेस्ट। आपको डेस्टिनी पे कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत होती है। ओके, थैंक यू।